नहीं दादी जान, आप मेरी समझ से बाहर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने ये क्या कर दिया? जुमाना को घर से निकाल दिया। हाँ, आप तो उसे चाहती थी ना? उस वक्त तक था जब आशिर से उसकी मंगनी नहीं हुई थी। बस अब छोड़ो भी, जो होना था वो हो चुका, जुमाना जा चुकी है। बेटा तुम भी बात को आगे ना बढ़ाओ, यही खत्म कर दो इस मामले को। नहीं, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये कैसा तरीका है कि कभी उसे बुला लो फिर कभी उसे निकाल दो? वो कोई खिलौना है क्या? अरे बस करो, बहुत हो गया। मुझे तंग मत करो। किसी की देखभाल नहीं चाहिए, ना किसी मददगार की जरूरत है। सब अपने काम से काम रखो। बहुत हो गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। जुमाना तो मलाहत साहिबा के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी। जुमाना के आने के बाद वो खाने पीने का ख्याल रखने लगी थी और दवाएं भी अपने वक्त पर ले रही थी। इसका उससे क्या लेना देना? जो आप चाह रहे थे वो तो हो गया हमीद। अम्मी की जो खिदमत हमें करनी चाहिए थी वो जुमाना ने कर दिखाई। जो हुआ सो हुआ। अम्मी ने खुद लड़की को निकाला है, अब हम क्या कर सकते हैं? यार भाई को पता चलेगा तो क्या होगा? जोया, सफिया, तुम ये सारा खाना पैक कर दो ताकि जोया ले जाए। जोया चलो बेटा, औजान भूखा न रह जाए। जाओ आजा। हमीद, जुमाना ने किसी और लड़के से मंगनी कर ली है तो अम्मी इसीलिए उससे नाराज हो गई हैं। खैर नाइला, अम्मी अब जुमाना को घर पर नहीं चाहती हैं, तो बात खत्म समझो। मगर अम्मी का मसला कुछ और था। और वो क्या? अम्मी जुमाना की शादी ओजान से करवाना चाहती थी। क्या? सच में कल ही बताया था। जुमाना की मंगनी किसी और से हो गई तो अम्मी नाराज हो गई और उसे घर से निकाल दिया। या अल्लाह, अम्मी ने न जाने उससे क्या कुछ कहा होगा। यह भी मुमकिन है नाइला कि उन्होंने ओजान और जुमाना को फिर से मिलाने की कोशिश भी की हो। हाँ, हो भी सकता है। वैसे अच्छा ही हुआ कि बात खत्म हो गई, वरना अम्मी को कौन रोकता। लड़की चली गई, किस्सा खत्म। दिल उस लड़की के लिए उदास है। वो लड़का जुमाना के काबिल नहीं। अल्लाह करे वो खुश रहे बस। हमें क्या, जब राजीनामा खत्म हो गया तो झगड़ा भी खत्म। ओजान के सामने ये बात बार बार ना लाना, भूले से भी नहीं। उसे अपने काम पर ध्यान देने दो। ठीक है। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। और तुम मेरा पीछा कर रही थी आयशा, क्या ये तुम पर सूट करता है? देखा, उल्टा हमें ही इल्जाम दे रहा है। कसूर भी इसका और अकड़ भी हमें दिखा रहा है। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। मसला ये नहीं है उमर, असल बात ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले इसका जवाब दो मुझे। हम यहाँ हैं क्योंकि तुमसे नहीं पूछा। हाँ कहो। एक्चुअली एलिफ आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। बदकिस्मती से बात नहीं बनी। ये हमेशा कहती है कि मैं अपना अलग सिस्टम, अपना घर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे इस घर में लेकर आ गया। बस यही बात है, ठीक है? यानी तुम पहली बार यहाँ पर आए हो ना? हमें तो फौरन यकीन आ जाएगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। किस बात पर यकीन नहीं आया आपको? अम्मी ने चौकीदार से बात की है उमर। उसने कहा तुम यहाँ अक्सर आते हो। आयशा, उस्मान साहब ने बड़ा चढ़ा कर कहा है, मगर मैं साल में 2-3 बार आया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे क्यों आते हो भला? ये तो साफ नजर आ रहा है कि क्या गड़बड़ है। लगता है आप भूल रही हैं कि ये मेरा ही एक घर है, तो जाहिर है मैं आकर देखता रहता हूँ। क्या वाकई में? मुझे क्यों नहीं मालूम? तो तुम्हें और क्या लगता है आयशा, बोलो? मैं यहाँ किस लिए आता हूँगा? सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी बातों में नहीं आना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। गुलशा साहिबा, आपने अपने जहन में क्या कहानी बनाई है मुझे सच में नहीं मालूम, मगर आयशा को कभी मैं हर्ट नहीं कर सकता, ये बात हकीकत है। लेकिन हाँ, आयशा की ये बेएतमादी इस वक्त मुझे अंदर से तोड़ रही है। क्या मेरी बेएतमादी कह रहे हो? मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा उमर। हर बात की वजाहत चाहिए मुझे तुमसे सुकून से। जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो वजाहत का क्या फायदा? उमर प्लीज, तुम मेरी वजह से मत लड़ो प्लीज। आयशा देखो, जो कुछ उमर कह रहा है वो सब सच है। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं किसी पर बोझ बनूं। मैंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का सोचा। उमर ने बस मेरी मदद की है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज इस पर यकीन करो, बात मत बिगाड़ो। तुम जहाँ हो वहाँ मसला ना हो, ये नहीं हो सकता। ये तो हद हो गई।
आखिर किस बुनियाद पर आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? जरा मुझे बताएं, जबकि आप तो मुझे जानती तक भी नहीं हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब पहचानती हूँ। उम्र के घरों में से एक में आकर रहना, ये है खुद मुख्तार बनने का तरीका? वाह भाई, बहुत तख्लीकी सोच है। इस बात पर तो अवार्ड मिलना चाहिए। एलिफ यहाँ पर किराएदार के तौर पर आई है। शायद अब आपको ये बात समझ आ जाए। अच्छा, वाकई? तो किराया कैसे देगी? किस चीज से? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अपनी जबान की गंदगी खुद सुन रही हैं? आप क्या इशारा दे रही जो हैं? कह रही हूँ बिल्कुल वाज़ेह है। नहीं समझ आ रहा ना? खुल के बताती हूँ। अम्मी मत कहे ऐसा। देखो तो जरा, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मसला क्या है आपके मेरा साथ? मसला सिर्फ तुम दोनों हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी है। ये तुम लोगों की वजह से अंदर ही अंदर मर रही है। जरा चेहरा तो देखो इसका, चेहरे की रौनक उड़ गई है। अम्मी बहुत हो गया। ठीक है बेटा, अब वाकई बहुत हो गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। इन दोनों की तो शक्ल देखना भी अब हमें सेफ नहीं देता है। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया आपको, मगर फिर भी आप हमारी तौहीन कर रही हैं। ये मुनासिब नहीं गुलशा साहिबा। मुनासिब? असल बेहयाई तो यहाँ हो रही, तुम दोनों में, खास तौर पर इस लड़की में। बस अब तो हद ही हो गई। अब भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। फिर क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? मेरी बेटी से दूर रहो बस। अरे भाई, मैं क्या कर लूंगी आपकी इस होनहार बेटी का? वैसे भी बोल कौन रहा है जो कि खुद मेहमद के घर पर रहती है, वो भी बोझ बनकर। बस बहुत हो गया, अब खुदा का वास्ता है सब खामोश हो जाइए। बात सुनो मेरी, जो भी तुम्हारे दिल में है मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? आयजा, मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई भी फजूल सी बात हमारे रिश्ते को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। खामोश मत रहो, पूछो मुझसे ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें यहां तक लेकर आ गई? तुम्हारे बाजू का टैटू। कौन से टैटू की बात कर रही हो? ये टैटू 3 नुक्तों वाला। तो इस टैटू से क्या मतलब है तुम्हारा? सेम ये टैटू एलिफ का भी है। क्या मतलब है इसका? एलिफ के पास भी है?